Hello everyone and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to solve the last exercise of chapter number 9 data handling class 6 NCERT Maths, that is 9.4 और 9.1 से 9.3 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे कार्ड्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वॉज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रिफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। एक क्या किया गया है, सर्वे किया गया है स्कूल स्टूडेंट्स का। कितने स्कूल स्टूडेंट्स का? 120 स्कूल स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि वो कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं या फिर प्रिफर करते हैं। सो हियर प्रिफर्ड एक्टिविटी मतलब उनके जो फेवरेट एक्टिविटी है वो, और कितने स्टूडेंट्स वो एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। प्लेइंग मतलब खेलना कितने बच्चे पसंद करते हैं? 45। रीडिंग स्टोरी बुक पढ़ना 30 स्टूडेंट पसंद करते हैं। टीवी देखना 20 स्टूडेंट पसंद करते हैं। म्यूज़िक सुनना 10 और पेंटिंग करना 15 स्टूडेंट पसंद करते हैं। सो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा। आपको एक बार ग्राफ बनाना है जिसमें बताना है कि ये डेटा प्लॉट करना है। टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, और उन्होंने यूनिट खुद दे रखी है, मतलब 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। पाँच स्टूडेंट के गैप पे आपको लेना है। विच एक्टिविटी इज़ प्रिफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर दैन प्लेइंग। यहाँ पे आपको एक आंसर लिखना है कि खेलने से ज़्यादा विच एक्टिविटी इज़ प्रिफर्ड बाई मोस्ट स्टूडेंट्स। खेलने के अलावा, अदर दैन मतलब खेलने के अलावा बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी पसंद है, ठीक है। तो वो तो आप यहीं देख के बता सकते हो। खेलना कहाँ गया? प्लेइंग। सबसे ज़्यादा तो 45 है, ठीक है। 45 से जस्ट कम कौन सी है? 30। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रीडिंग बुक्स। तो यहाँ आपका आ जाएगा आंसर रीडिंग बुक इज़ प्रिफर्ड मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स अदर दैन प्लेइंग। खेलने के अलावा बच्चे बुक पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस आंसर को देने के लिए आपको बार ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि बोला गया है वी विल हैव टू ड्रॉ इट। तो यहाँ पे देखिए तरीका क्या होता है कि एक हमारी ये वाई एक्सेस होती है जो वर्टिकल होती है, एक एक्स एक्सेस होती है जो हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई होती है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में कहें। नेक्स्ट क्या होता है कि जो आपको पहले दिया जाता है नॉर्मली हम उसको यहाँ प्लॉट कर देते हैं, जो नेक्स्ट देते हैं वो हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं। बट आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, डजंट मैटर। कोशिश ये करो कि अगर दोनों नंबर दिए हैं तो ये वाला पहला नंबर आप एक्स पे करो, दूसरा नंबर आप वाई पे करना। बट जब एक बार एक जगह नंबर हो, एक जगह पे ऐसा कुछ दिया हो और आपको बार ग्राफ बनाना है, तो नंबर ट्राई करो हमेशा वर्टिकल एक्सेस पे बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेंथ 1 यूनिट लेंथ को 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, मतलब 5-5 के गैप पे बनाना है, ठीक है। और 15 से स्टार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि सब नहीं 10 से स्टार्ट है। देखो 10 सबसे स्मॉलर है, बट ऐसा नहीं है कि आप 10 से शुरू करोगे, नहीं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये ज़ीरो होता है, ठीक है। तो आपको बोला गया है 1 यूनिट लेंथ मतलब इक्वल टू 5, तो ये हमारी 1 यूनिट हो जाती है, दिस वन, ठीक है। तो गैप बोला गया है 5-5 का ही होना चाहिए। तो आपको भले इसमें 5 मेंशन ना हो, सबसे छोटा 10 ही मेंशन है, तो आप यहाँ 10 नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ 10 लिखोगे तो आपको यहाँ तुरंत 20 लिखना होगा, ठीक है। बट बोला क्या गया है 5, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 100 लिख दिया, फिर 200, फिर 300, नहीं, ये लिख सकते हैं। मतलब मान लो यहाँ 0 लिखा, यहाँ 100 लिखा, फिर 500, नहीं, गैपिंग इक्वल। तो 0 के बाद 5 क्योंकि उन्होंने बोला है, फिर 5 के बाद 10 क्योंकि हमें लेंथ इक्वल रखनी है। 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, यहाँ 5 का गैप है तो यहाँ भी 5 का गैप, क्योंकि हमें 5 का गैप बोला गया है, ठीक है। 10 के बाद क्या आएगा? 15, यहाँ एक मार्क कर दो, 20, 25, 30, 35, 40। अब कितना ऊपर जाना है ये भी देख लो। मैक्सिमम 45 है तो मैक्सिमम के थोड़ा 2 ऊपर और लिख लिया करो। 45 के बाद 50, 55 या एक ऊपर भी सफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन है प्लेइंग, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग, लिसनिंग म्यूज़िक, पेंटिंग। तो यहाँ हमें 5 मेंशन करना होगा। इसमें हमें डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग तो है ही नहीं, यहाँ सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक प्लेइंग, यहाँ पे रीडिंग बुक्स मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ वॉचिंग टीवी, यहाँ मैं म्यूज़िक लिख रही हूँ, यहाँ मैं पेंटिंग लिख रही हूँ, ठीक है।
तो इन्होंने बोला है बार ग्राफ बनाना, तो बार ग्राफ हमेशा जाके लौटता भी है, तो हमें वो बनाना होगा। तो पहला प्लेइंग क्या है 45, ठीक है। 45 यहाँ पे कहाँ है, दिस वन, तो यहाँ कहीं मार्क कर दो। यू विल यूज़ स्केल, पेंसिल एंड बार ग्राफ पेपर, आप नॉर्मल पेपर में नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें चेक्स बने होते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती। तो ये प्लेइंग जाएगा 45 तक, एक ब्लॉक तक रहेगा और वापस। नेक्स्ट इज़ रीडिंग बुक्स 30 है, टीवी 20, तो ये 30 तक जाएगा। 30 इधर है, देखो 30 ये दिस वन एंड बैक। टीवी जाएगा 20 तक, दिस इज़ 20, लाइन यहाँ 20 है, यू विल मैच दैट 20। नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक 10 तक, दिस इज़ 10, पेंटिंग इज़ 15। सो योर बार ग्राफ इज़ कंप्लीट, क्लियर। अब बस आंसर तो मैंने लिख लिया, दिस इज़ योर बार ग्राफ। आपके यहाँ भी मेंशन हो गया, बट यहाँ ही आपको मेंशन करना है ये क्या था इसकी हेडिंग, प्रिफर्ड एक्टिविटी। सो यू विल राइट प्रिफर्ड एक्टिविटी एंड वन एरो की वो ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, यू हैव टू राइट हियर, सॉरी नंबर नहीं, उसकी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर मैंने चेंज किया है तो मुझे सब चेंज करना होगा। दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्रिफर्ड एक्टिविटी इज हियर, तो यू विल राइट प्रिफर्ड एक्टिविटी एंड लाइन, क्लियर। Now, question number 2. The number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive day. यहाँ बोला गया है कि एक शॉपकीपर मैथ्स की बुक लगातार 6 दिन, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 6 दिन बेचता है। तो उसने संडे से फ्राइडे बेचा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। नंबर ऑफ बिग्स बुक्स सोल्ड मतलब संडे को इतनी बिकी, मंडे को इतनी, ट्यूसडे को इतनी, वेडनेसडे को इतनी एंड सो ऑन, ठीक है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अब स्केल आपको खुद से चूज़ करना है। स्केल कैसे चूज़ करेंगे, ये नंबर्स देख के। तो नंबर्स की गैपिंग आप देखो किस में आ रही है, 5 की है, 5 आ गया, पर मोस्टली में 0 0 0 0 0 10 की गैपिंग्स आ रही है। तो हम स्केल क्या लेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, 10 क्या है बुक्स, ठीक है। और मैंने आपको कहा है जब नंबर 1 दिया हो तो नंबर वाला कॉलम आप वर्टिकल डैश से लिखोगे। तो क्या है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, ठीक है ये ओके। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इधर जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, दियर डेज, ठीक है। तो इधर हमारा इस एक्सिस पे डेज हो जाएंगे, बट आपको मेंशन करना होगा संडे टू फ्राइडे। तो यहाँ एक हो जाएगा, हम टिल्टेड लिख देते हैं या फिर ट्यूना, क्योंकि आर्टिकल नहीं, दिस इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। या एकदम हॉरिजॉन्टल पे लिख सकते हो, वर्टिकल सॉरी, ताकि आप लोग का नंबर्स अट जाए। अब हमने देखो, मैंने पहले बताया था हमने स्केलिंग कैसे ली है, 10 10 से गैप्स दिख रहे हैं तो हम 10 की ही लेंगे। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 बुक्स, तो ये आपका 0 होता है जहाँ पे ज्वाइन होगा। तो 10 की लेनी है तो यहाँ 10 आएगा, 20 आएगा, 30 40 50 60 70, हाँ 65 मैक्सिमम है तो यहाँ 80 कर दो, दैट्स इट। सो ये आपका डन है। अभी संडे 65, तो संडे आपको जाना है 65। अब 65 तो है नहीं, हियर 60 हियर 70, 60 70 के जस्ट मेट 65 होता है। तो ये लाइन आएगी यहाँ कहीं, संडे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ना 60 पे गया ना 70, ये इन दोनों के बीच में गया। इसका मतलब जस्ट मिड, मतलब दिस शोज संडे शोज 65, नेक्स्ट 40 30 50, तो संडे को हम 40 तक ले जाएंगे, मंडे को फिर 30, राउंड फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज़ 50, नेक्स्ट इज़ 20 70, दिस इज़ 20 आप देख रहे हो यहाँ तक आ रहा है, इसलिए 70 यहाँ आ रहा है इस पे कहीं, तो दिस इज़ 70। सो यू विल यूज़ स्केल, तो आपका बार ग्राफ परफेक्ट बनेगा। तो ये आपका परफेक्ट आ गया है। नेक्स्ट लेट मी चेक, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, देयर इज़ नो क्वेश्चन बीन आस्क्ड हियर। सो तो आंसर इज़ दिस वन। ये आपका चार्ट रेडी है, ये भी लिख लिया, ये लिखना ज़रूरी होता है अदरवाइज आपके नंबर्स कट होंगे। ये डेज हैं, स्केल आपकी लिख गई है, राइट स्केल हियर, डन। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन,
Following table shows the number of bicycle manufactured in a factory during the year 1998 to 2002. यहाँ पे आपको ईयर दिया गया है 1998 से 2002 और बताया गया है कि इन सालों में कितनी बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड हुई है। मतलब 1998 में 800 हुई, 1999 में 600 एंड सो ऑन। ठीक है। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। आपको देखो यहाँ बार ग्राफ बनाना है। ठीक है। एंड स्केल खुद से चूज़ करना है। फर्स्ट वी विल कम टू क्वेश्चन इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर। तो इसका आंसर आप बार ग्राफ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी। पहले यहाँ से देते हैं, फिर हम बार ग्राफ से क्रॉस चेक कर लेंगे। इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर, किस साल सबसे ज़्यादा बाइसिकल बनी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 11, 12, 1200। सो आंसर विल बी 2002। इन द ईयर 2002 मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज़ 1200। ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है। इन विच ईयर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड, तो हम चलो मैं एक लिख के दिखा देती हूँ। मिनिमम सबसे कम नंबर कौन सा है, 900 नहीं, 800 नहीं, 600 सबसे छोटा है। 600 का ईयर है 1999। तो हम लिखेंगे इन द ईयर 1999 द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड, पूरा लिख लेना। दैट इज़ कितना हुआ था, इन दैट इज़ कितना है 600। 600 से छोटा नंबर तो कोई है ही नहीं, इसलिए सबसे कम मैन्युफैक्चर 1999 में हुआ। ठीक है। अब बोला गया है स्केल। पहले यहाँ देखो 800, 600, 900, 1100, 1200 राउंड ऑफ हंड्रेड्स में है। तो हम यहाँ पे स्केलिंग क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंथ का मतलब होगा हम यहाँ पे 100 करेंगे। मतलब 1 यूनिट मतलब 100। ठीक है। तो मैंने आपको बोला था एक चीज़ कि ये नंबर है, ईयर है, दोनों में कुछ भी कहीं भी कर सकते हो। तो हमें बार ग्राफ सीधा बनाना है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है। तो शुरुआत देखो 600 से हुई है, बट शुरू हम 0 से ही करेंगे। ये 0, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें 1200 तक जाना है। 900, 1000, 1100 एंड 1200। 12 आपका यहाँ तक गया है। ठीक है। नेक्स्ट ईयर लिखना है ये सब। तो पहले इधर लिख लेते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ बाइसिकल्स। ये नंबर ऑफ बाइसिकल है। इधर क्या लिखेंगे, ये आपका ईयर हो जाएगा, किस ईयर में वो मैन्युफैक्चर्ड हुई। तो ईयर क्या है, पहला 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। अगर आप ये यहाँ पे लिखते ना तो बार ग्राफ ऐसा बनता, टेढ़ा टेढ़ा। जैसे बनाओ मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। 1998 में कितना है, 800, 99 में 600। सो 800 कहाँ है, वी विल चेक। 800 इज़ हियर, दिस एंड। नहीं तो हम लोग यहाँ रुकेंगे। नेक्स्ट वन इज 600, 600 इज़ हियर। नेक्स्ट इज़ 900, सो 900 इज़ हियर। क्यों यहाँ रुके, क्योंकि ये 900 है, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट इज 2001, दैट इज़ 11 हियर। सो यूनिट लेंथ मैंने गलत जगह लिख दी है, ये देखो मुझे क्रॉस करना पड़ रहा है, तो आप लोग इसको रब करके और ऊपर लिख देना। ठीक है। तो मैम जस्ट क्रॉसिंग है, 1200 इधर आ रहा है। क्यों, क्योंकि 1200 मेरा यहाँ पे मैच करना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। और यहाँ से भी आप देखो देख सकते हो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस में हुई। तो नंबर नहीं पढ़ पा रहे हो तो बार ग्राफ देख लो। बार ग्राफ सबसे हाई किस में गया, इसमें 1200। इसका मतलब ये आंसर होगा। सबसे छोटा बार ग्राफ कौन सा है, ये 600 वाला। 600 मतलब 1999। ये मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर। तो आप चाहो तो यहाँ से आंसर लिख लो, अदरवाइज सी द बार ग्राफ एंड देन आंसर दैट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज और आपके चैप्टर दोनों का लास्ट आंसर है। इसके बाद हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप इन अ टाउन। यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ पर्सन बताए गए हैं कितने हैं किसी शहर में, और उनको एज ग्रुप में बांटा गया है। मतलब 1 से 14 साल के लोग 2 लाख हैं, 15 से 29 साल के लोग 1,60,000 हैं। मैंने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है। 30 से 44 साल की उम्र के लोग 1,20,000 है, एंड ऐसे ही है। नेक्स्ट है
ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट अबव इंफॉर्मेशन। यहाँ पर उन्होंने स्केल दे रखा है, मतलब 1 यूनिट लेंथ का मतलब हमें 20,000 लिखना है, ठीक है। विच टू एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन, तो हम पहले यहाँ से चेक करते हैं फिर ग्राफ से कर लेंगे। तो सेम पॉपुलेशन किसकी है, 2 लाख कहीं नहीं है, 1,60,000 कहीं नहीं है, 1,20,000 ये है, 1,20,000 1,20,000, इसका मतलब 30 से 44 ईयर्स वाले एंड 45 से 59 ईयर्स वालों की पॉपुलेशन एग्जैक्टली सेम है, राइट। So next question, all person in the age group of 60 and above are called senior citizen। इन्होंने बोला है 60 एज ग्रुप ऑफ 60 से ऊपर वाले लोग जितने भी हैं उन सबको सीनियर सिटीज़न कहा जाता है, ठीक है। हाउ मैनी सीनियर सिटीज़न आर देयर इन टाउन, आपको बताना है कि सीनियर सिटीज़न टाउन में कितने हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर चलो मैं यहाँ दे देती हूँ, 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर एक ये हो गए, 60 के ऊपर ये भी तो आएंगे, 75 एंड अबव भी 60 के ऊपर ही तो कहलाते हैं। तो आपको इनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट लिख लेना, चलो मैं लिख देती हूँ, राइट, पैराग्राफ में उसके बाद बनाऊँगी। सो हम कह रहे हैं सीनियर सिटीजन आर द पर्सन्स बिटवीन एज ग्रुप, 2 एज ग्रुप वाले मिला के सीनियर सिटीजन बन रहे हैं, फ्रॉम 60 to 74 एंड 75 एंड अबव, ठीक है। सो नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन कितने होंगे, इन दोनों को मिला के हमें 80,000 प्लस 40,000 ऐड करना है। तो ये 80,000 हो गए, ये 40,000 हो गए, मिला के कितने हो जाएंगे, 80 और 40 मिलाओ तो 120 हो रहे हैं। तो 120,000 नहीं लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, 80 में देखो यहाँ पे 80 में 40 मतलब 20 ऐड किया तो 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख कर दिया एंड 20 बचा तो 20,000। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम ये कर लेते हैं, ऐड कर दो 0 0 0 0, 8 में 4 ऐड किया तो 112, ठीक है। अब इसको पढ़ो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो कितना हुआ 1,20,000। मैंने वही तो लिखा है 1,20,000। तो यहाँ आपके एक्सरसाइज वगैरह दोनों फिनिश होती है, बट इससे पहले हम पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सो आपको यूनिट दी गई है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल नंबर है जो नंबर ऑफ पर्सन वो यहाँ लिखेंगे। सो नंबर ऑफ पर्सन एंड एज ग्रुप, सॉरी नंबर ऑफ नहीं एज, सॉरी एज इन ईयर्स, एज और ब्रैकेट में वो भी लिखना है कि क्या है यूनिट, ईयर्स यहाँ लिखेंगे। तो पहली 1 से 14 है, फिर 15 से 29, 30 से 44, 44 से 59। अब ये ईयर्स में है इसलिए मैंने ईयर्स लिखना है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। 60 से 74 एंड 75 प्लस, ठीक है। अब मेन इधर का आता है, तो 1 लाख इज इक्वल टू 20,000 बोला है, ये 0 हो गया, ये 20,000, गैप कितना है 20,000 का है, तो 20 के बाद डबल कितना आएगा 40, यहाँ पे तो गैप 20 ही होना चाहिए, ठीक है। हर जगह 20,000 गैप, तो 40 के बाद क्या आएगा 60, फिर 80, ठीक है। 80,000 के बाद 1 लाख मतलब 5 0, तो आपको ज़ीरोज़ ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद 120, ठीक है, 1 10 100,000 लाख 4 0, ठीक है। 120 के बाद 140, फिर 140 के बाद 160, ठीक है, फिर 180। अब मेंशन देखो कहाँ तक गया है, 1,60,000 तक गए, 2 लाख तक गया है, ठीक है। 180 के बाद 2 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, फिर 2 लाख के बाद फिर 20,000 गैप चाहिए, तो 2 लाख के बाद 2,20,000, इतना काफ़ी है, ठीक है। सो दिस इज़ योर मेन काम, आपका ये यूनिट डिसाइड करना है। जो यहाँ दिया है गैपिंग वही, इनके बीच भी 20,000 गैप है, इनके बीच भी 20,000 का गैप है, इनके बीच भी 20,000 का गैप है एंड सो ऑन। अब
1 से 14 के बीच 2 लाख कहाँ है? 2 लाख तो यहाँ है, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1,60,000, तो 1,60,000 यहाँ है, तो ये यहाँ आएगा। नेक्स्ट इज़ 1,20,000, तो 1,20,000 इज़ हियर। अगला भी 120,000 है, दिस इज़ सेम, ये सेम जाएगा। नेक्स्ट 80,000, 80 इज़ हियर। नेक्स्ट इज़ 40,000, सो 40 इज़ हियर। सो आपका बार ग्राफ कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था ए वाले का, वो आप ये देख के भी बोल सकते हैं। यहाँ पूछा क्या गया था, विच टू एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन। तो यहाँ सेम बार ग्राफ कहाँ अटक रहा है, इनमें कितना गैप है, इनमें गैप है, इनमें गैप है, बट ये तो बराबर हैं। सो आप बोल सकते हो 30 से 44 एंड 45 से 59 सेम, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन सेम है। सो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा पसंद आया हो, समझ आया हो। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। सो उसको पढ़ने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि 5 बजे डेली आपको NCERT मैथ्स का अपडेट मिलता है। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।